ये शंख आपको करोड़पति बना देगा, कर ये उपाय माला माल हो जाओगे। मान्यतानुसार शंख पर तिलक लगाने पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले शंख पर तिलक लगाएं। केसर का तिलक लगाना ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके पश्चात विधि विधान से विष्णु भगवान की आरती और विष्णु पूजा करें। जिन राशि के जातकों की कुंडली में गुरु ग्रह का अत्यधिक प्रभाव होता है, उनके इस उपाय को अपनाने पर कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा। शंख से किया जाने वाला एक उपाय है कि पूजा के दौरान शंख में तुलसी के पत्ते और जल भरकर रखा जाए। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह भारी होता है, वे बुधवार के दिन खासतौर से इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा यदि गुरुवार के दिन यह उपाय किया जाए तब भी विष्णु भगवान की कृपा मिलती ही है, क्योंकि तुलसी को विष्णु भगवान की प्रिय माना जाता है। ऐसे में विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी का उपयोग शुभ होता है। शंख बजाना। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा से पहले शंख बजाना शुभ माना जाता है। जिन लोगों का मंगल भारी हो, वे खासतौर से मंगलवार की पूजा में या फिर मंगलवार के दिन सुंदरकांड पाठ कर सकते हैं और शंख बजा सकते हैं। वहीं रविवार के दिन शंख में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है। इस माह में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस माह में धन की देवी के साथ साथ शंख की पूजा और कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी सिद्ध होते हैं। देवी की पूजा में शंख बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माना गया है। शंख को लगभग सभी देवी देवताओं ने अपने हाथ में धारण किया हुआ है। शास्त्रों में विष्णु भगवान की पूजा तो शंखनाद से ही शुरू होती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस घर में पूजा के समय नियमित रूप से शंख बजाया जाता है, उस घर में दुख, दरिद्रता और बाधाएं कभी नहीं आती। माँ लक्ष्मी का वास रहता है। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। कहते हैं कि शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है। आइए जानते हैं शंख के इन उपायों से सभी समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है। शंख से जुड़े उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, किसी तरह के कर्ज से बचने और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में दक्षिणावर्ती शंख को विधि विधान के साथ स्थापित करें। नियमित पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है, वहां हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहीं अगर आप इसे अपने कार्यस्थल पर रखते हैं तो भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि शंख की ध्वनि को मंगलकारी माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में शंखनाद होता है, वहां किसी प्रकार की ऊपरी बाधा या भूत प्रेत घर में नहीं आते। कहते हैं कि शंख बजाने से दरिद्रता और दुख आदि दूर होते हैं। शंख को लेकर मान्यता है कि शंख बजाने वाले की लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शंख बजाने से व्यक्ति के फेफड़े मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, नियमित घर में शंखनाद करने से घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। इस विधि से रखिए दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रखें और इससे पूरे घर पर छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर पर नियमित पूजा में शंख को भी धूप दीप दिखाएं। इससे घर पर सकारात्मकता आती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दक्षिणावर्ती शंख रखें। इसमें गंगा जल और कुश रखें। फिर किसी आसन में बैठकर ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः मंत्र का जाप करें। कम से कम इस मंत्र का 5 माला जाप जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी का घर पर वास होता है। दक्षिणावर्ती शंख के प्रकार। दक्षिणावर्ती शंख 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक नर दक्षिणामुखी शंख होते हैं तो वही दूसरा मादा दक्षिणमुखी शंख होता है। ऐसा शंख जिसकी परत मोटी और भारी होती है उसे नर दक्षिणावर्त शंख कहते हैं। वही जो शंख पतला और हल्का होता है उसे मादा दक्षिणावर्त शंख कहा जाता है। घर पर रखने के लिए दक्षिणावर्ती शंख को शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर पर दक्षिणावर्ती शंख होता है और नियमित तौर पर इसकी पूजा की जाती है, वहां न केवल माँ लक्ष्मी बल्कि भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद बना रहता है। हिंदू धर्म में शंख को बेहद खास माना गया है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। शंख। मान्यता है शंख के कुछ उपाय दूर कर सकते हैं रुके पैसों की प्रॉब्लम। पैसों की तंगी और कर्ज से छुटकारे के लिए दक्षिणावर्ती शंख करें स्थापित। शंख की आवाज होती है मंगलकारी, परेशानियों से मिलता है छुटकारा।